बच्चों, जय हिंद की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं सीखने हाउ टू मेक 50 डिग्री एंगल। 50 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है राउंडर से और स्केल से, बिना प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम इस प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे सिर्फ लाइन खींचने के लिए, एंगल बनाने के लिए नहीं। एंगल बनाने के लिए हम राउंडर से ही एंगल बनाएंगे। केवल हम इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे। अब हम इस प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे एंगल बनाने के लिए। 50 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, उसके बाद 20 डिग्री का एंगल बनाना होगा, फिर उसके बाद 50 डिग्री का एंगल बनेगा। वो कैसे बनेगा अभी हम देखते हैं। चलिए, हम सबसे पहले किसी भी डिस्टेंस का, आपकी मर्जी, किसी भी डिस्टेंस का एक रेडियस ले लेना है। आप यहाँ से भी एंगल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, जहां से आपकी मर्जी। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा ऐसा। अब हम अपने राउंडर को यहाँ पर फिक्स करेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद राउंडर को यहाँ पर फिक्स करेंगे, यहाँ पर दूसरा आर्क लगाएंगे। यह हमारा 60 डिग्री का एंगल है और यह हमारा 120 डिग्री का है। अब इन दोनों के बीच जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का होगा। तो हम सबसे पहले 60 डिग्री एंगल पर अपने राउंडर को फिक्स करके ये ऊपर की साइड में एक आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद 120 डिग्री वाले पर हम फिक्स करेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। अब जहां पर ये आर्क कट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम यहां से मिला देंगे। इसको हम यहां से मिला देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। ये अब हमें पहले 20 डिग्री का एंगल बनाना है। पहले हम 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहां से यहां तक का रेडियस लेंगे। ऐसा इस पॉइंट पर राउंडर को फिक्स करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। फिर जहां पर आर्क कट कर रही है इस लाइन को, यहां पर हम राउंडर को फिक्स करेंगे, एक दूसरा आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट से एक आर्क इस साइड और इस पॉइंट से एक आर्क इस साइड। अब हम बच्चों ऐसे ये हमने ऐसे मिला दिया। ये हमारा 20 डिग्री का एंगल बन गया। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी, और सी। डी। 20 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। अब हम 50 डिग्री का बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की लेंथ जो है वही हमारा रेडियस होगा। हम ऐसे नाप लेते हैं। ऐसे उसके बाद इस पॉइंट पर जहां से 20 डिग्री का एंगल बन रहा है,
इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम इसको रखेंगे राउंडर को और ऐसा एक आर्क लगाएंगे। हिल गया हमारा बच्चों, हिलना नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा एक आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क जहां पर कट रही है पॉइंट ए को यहां से हम मिला देंगे। ऐसा इसका नाम हम रख लेते हैं पॉइंट डी। सॉरी, पॉइंट डी तो ये है, ये पॉइंट ई। अब हमारा एंगल ये पूरा, ये हमारा पूरा एंगल ए बी 50 डिग्री का एंगल है। ये पूरा हमारा 50 डिग्री का एंगल बन गया। चलिए हम यहाँ पर शो कर देते हैं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। चलिए हम नाप कर देख लेते हैं कि हमारा एंगल ठीक आया है कि नहीं। एंगल को नापने के लिए बच्चों ऐसा हम इसका बीच वाला पार्ट प्रोट्रैक्टर का जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर फिक्स कर देते हैं ऐसे। ये ऐसे देखिए, ये 20 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस तरह आप लोग 50 डिग्री का एंगल बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो बच्चों। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आप लोग को। सबसे पहले लाइन ए बी खींच लेनी है स्केल की मदद से। उसके बाद प्रोट्रैक्टर की मदद से किसी भी डिस्टेंस का, किसी भी लेंथ की, कोई भी लेंथ लेकर रेडियस, किसी भी लेंथ की रेडियस लेकर एक सर्कल बनाना है। उसके बाद यहाँ पर सर्कल को, यहाँ पर राउंडर को फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद फर्स्ट आर्क जहां पर लगेगा वो 60 डिग्री का एंगल होगा। फिर उस आर्क पर राउंडर को फिक्स करके दूसरा आर्क लगाना है, वो 120 डिग्री का होगा। फिर उसके बाद पॉइंट 120 डिग्री पर राउंडर को फिक्स करेंगे इस आर्क पर और ऊपर एक आर्क लगाएंगे। फिर 60 डिग्री जहां पर बन रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट पर राउंडर को फिक्स करके दूसरा आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर काट रहा है। उसके बाद सी और ए को स्केल की मदद से हम मिला देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बना। उसके बाद बच्चों ये जो फर्स्ट आर्क लगी है यहाँ से ए तक की लेंथ को राउंडर से हम नाप लेते हैं। नापने के बाद यहाँ पर राउंडर को फिक्स करके फर्स्ट आर्क लगाते हैं। फिर इस आर्क पर राउंडर को रख के दूसरा आर्क लगाते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट आर्क पर राउंडर को फिक्स करके इधर आर्क लगाएंगे और फिर इस आर्क पर राउंडर को फिक्स करके दूसरा आर्क लगाएंगे जो पॉइंट डी पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब पॉइंट डी और ए को हम स्केल की मदद से मिला देते हैं। ये हमारा 20 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसके बाद हमें 50 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की जो लेंथ है इसकी रेडियस हम राउंडर से ऐसा नाप लेते हैं। नापने के बाद हम अपने राउंडर को
जो 20 डिग्री की एंगल जो लाइन बना रही है उस लाइन पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर राउंडर को फिक्स करेंगे और उसके बाद आर्क लगाएंगे। जहां पर इस आर्क को, पहली आर्क को दूसरी आर्क कट कर रही है, वहां से हम पॉइंट ए को मिला देंगे। एंगल EAE ये हमारा 50 डिग्री का होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसको नाप कर दिखा दिया कि हमारा एंगल 50 डिग्री का बन गया है। अब इधर हमने शो भी कर दिया है एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल EAB इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल DAB इज इक्वल टू 20 डिग्री। इस तरह आप लोग बड़े आराम से 50 डिग्री का एंगल बना सकते हो बच्चों। अगर आप नए हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हम भी नए ही हैं और अगले वीडियो में फिर हम दूसरा एंगल बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।